फिल्म की शुरुआत में हम एक कार चालक को देखते हैं जिसकी कार एक हिरन से टकरा जाती है। ऐसा लगा कि हिरन मर गया है, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। हिरन उठ गया, उसकी आंखें असामान्य लग रही थी। वे एक बहुत बड़े फर्म के मैनेजर थे। उनका नाम था स्वैंग व्यू। कुछ समय पहले उनका तलाक हो गया था, जिसकी वजह से वह अपनी बेटी की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन उनकी बेटी का बर्थडे था। वह अपने पिता से उसे उसकी माँ के पास ले जाने के लिए कहती है, जो बुसान में रहती थी। वह अपनी बेटी से सहमत है। पिता और बेटी दोनों ट्रेन पकड़ते हैं और बुसान की यात्रा शुरू करते हैं। उस ट्रेन में कई अन्य यात्री भी सवार थे, जिसमें एक कामकाजी वर्ग के पति स्वैंग वुंग, उसकी गर्भवती पत्नी टुंग वैंग और एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम शामिल है। जैसे ही ट्रेन खुलती है और एक लड़की आती है जिसके पैर में किसी चीज से चोट लगी थी, और लड़की थोड़ी देर में ज़ोंबी में बदल जाती है। ज़ोंबी बनने के बाद वह एक ट्रेन अटेंडेंट को काटती है। अटेंडेंट भी ज़ोंबी में बदल जाता है और वायरस तेजी से फैलने लगता है। ट्रेन में कई लोगों को वह वायरस मिल जाता है। बहुत से लोग उस ट्रेन के डिब्बे को छोड़ देते हैं जहां से वायरस उत्पन्न हुआ था और दूसरे डब्बे में चले जाते हैं, और ज़ोंबी इन्फेक्शन वहां नहीं पहुंचने के कारण वह बच गए थे। ट्रेन में प्रसारित खबरों में दावा किया गया कि यह वायरस पूरे देश में फैल चुका है और अधिकतम लोग इसका शिकार हुए हैं। जब ट्रेन स्टेशन पर आती है तो सभी लोग शहर की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, वे पाते हैं कि ज़ोंबी संक्रमण वायरल हो गया था, जिसकी वजह से लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं। जब वे ट्रेन की ओर दौड़ते हैं तो वे एक अलग डिब्बे में बैठना पसंद करते हैं। ट्रेन का ड्राइवर बुसान जाने की सोचता है, क्योंकि उन्हें बताया गया कि बुसान में वायरस नहीं फैला है। स्योंग विंग, सैंग वोंग और यंग ग्रुप ट्रेन में रास्ता खोजने के दौरान अन्य यात्रियों से मिलते हैं। ये सभी 6 लोग ट्रेन के पहले बॉक्स तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस दौरान उन्हें कई ज़ोंबी को पार करना था। पहले डिब्बे में पहले से ही कई लोग मौजूद थे जो वहां सुरक्षित थे। जब वे पहले डब्बे तक पहुंचे तो स्वार्थी क्यूक ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने सोचा कि यह 6 लोग वायरस से संक्रमित है। वह दूसरे लोगों को भड़काता है। सभी यात्री उसकी बात मान लेते हैं और उन्हें अंदर नहीं आने देते। स्वैंग वोंग, किम जिन लड़ाई के दौरान लाश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं ताकि उन्हें दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में जाने का मौका मिल सके। जब वे अंदर आए तो उसने चारों को अलग कर दिया ताकि अगर उन्हें संक्रमण हुआ तो दूसरों को इससे बचा जा सके। यात्रियों में एक लड़की अपनी बहन इग्निल की लाश में बदल जाने के बहुत परेशान थी। फिर वह जानबूझकर वह दरवाजा खोलती है जहाँ संक्रमित लोग थे, और उसके बाद विनाश शुरू हो जाता है। सभी प्रेत उस बॉक्स में प्रवेश करते हैं और बचे हुए बहुत से लोगों को मार डालो। सिर्फ वही लोग बचे हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया गया था, और वे थे स्वैंग व्यू, स्वॉन और सियांग। अन्य तो उनके सीईओ और ट्रेन अटेंडेंट वॉशरूम में छुपकर खुद को बचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेल बंद होने के कारण ट्रेन का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। ट्रेन के रुकते ही बाकी यात्री दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और ट्रेन ढूंढने के चक्कर में वह एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं। क्यों फिर लालच दिखाता है। वह परिचारक को लाश की ओर खींच लेता है और उसकी जान बचाता है। परिचारक मर जाता है और वह स्वार्थी योंग सुंग बच जाता है। हालांकि वह बच गया, लेकिन एक ज़ोंबी ने उसे काट लिया। वह एक ज़ोंबी में परिवर्तित हो गया था और वह बाकी लोगों पर हमला करता है। स्वैंग व्यूंग योंग सुंग से लड़ता है, लेकिन उसके दौरान पीटा जाता है। वह अब जान गया है कि वह एक ज़ोंबी में बदल जाएगा। वह अपनी बेटी और स्वैंग को इंजन रूम में सुरक्षित बंद कर देता है और जाने से पहले वह अपनी बेटी को अपने जीवन के अंतिम शब्द कहता है। अब जाहिर था कि वह ज़ोंबी में बदल जाएगा। जैसे ही वह मुड़ता है, वह ट्रेन से कूद जाता है। स्वैंग व्यू मरते समय बहुत भावुक हो जाता है और अपनी बेटी के बचपन को याद करता है, और वह उसे अपने हाथों में लिए हुए था। अब ट्रेन अंत में बुसान पहुंचती है। तभी वहाँ 2 लोग सुवंग और सुवैंग पहुंच जाते हैं। ये दोनों वे थे जो बच गए। वे आगे बढ़ते हैं और सैनिक को देखते हैं। ये सैनिक लाश थे जो लाश से सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। वे उन्हें ज़ोंबी समझते हैं और वे उन्हें गोली मारने वाले
थे। वे सुवैंग के गाने के बारे में सुनते हैं और महसूस करते हैं कि वे ज़ोंबी नहीं थे, लेकिन वास्तविक मानव जीवित रहे। सुवैंग वही गीत गा रही थी जो वह अपने पिता के लिए गाना चाहती थी। हालांकि उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके सम्मान में यह गीत गाना शुरू किया। फिल्म यही खत्म हो जाती है।